Hi everyone, welcome back to the channel. This side Ayush, currently pursuing BCom honors at SRCC. So एक बार जल्दी से हम लोग फॉर्म देख लेते हैं। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल का फॉर्म रिलीज हो चुका है एंड इस बार एक मेजर चेंज है कि दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक होता है वो सेम है। ठीक है, तो मैं आपको वो बता दूंगा कैसे फिल करना है और आप इस चीज़ पे मिस्टेक मत करना। ठीक है, दोनों का एप्लीकेशन लिंक सेम है, इसलिए देखो यहाँ पर बॉयज/गर्ल्स हॉस्टल लिखा होगा और यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है। भाई इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट गर्ल्स हॉस्टल, इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट बॉयज हॉस्टल। ठीक है, ओके, चलो जल्दी से आ जाते हैं। एक बार नोटिस देख लेते हैं, नोटिस में क्या लिखा हुआ है। जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट क्या है, 23 जुलाई 3 बजे। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आपका रिलीज हो जाएगा 26 जुलाई 5 बजे। सर सबके लिए, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, GBM कौन सबके लिए। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट ईयर को फोकस करके बता रहा हूँ। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि 21 को अचानक से मतलब नोटिस निकला है, बट एज पर यहाँ डेट तो 19 मैंशनड है। बट हमें भी अभी पता चला 21 को। देखो, अगर आप ऐसे कोई कैंडिडेट हो, अगर आप बाद में इसे देख रहे हो आफ्टर 23 जुलाई, अगर फॉर्म बंद हो गया, तो आप एक काम कर सकते हो। लाइक ये तो श्योरिटी नहीं है कि आपका बात कंसिडर करा जाएगा, बट आप गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज हॉस्टल के वार्डन है, जैसे कि देखो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन का ईमेल दिया हुआ है warden.gh@srcc.doc। सिमिलरली यहाँ पर बॉयज हॉस्टल का दिया हुआ है। आप एक काम कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मैं अवेयर नहीं था इस चीज़ को लेके, सिंस आई एम अ फर्स्ट ईयर कैंडिडेट, और ये बहुत जल्दी मतलब रिलीज हुआ है फॉर्म। तो आप ऐसे करके एक मेल लिख सकते हो एंड ये अथॉरिटीज़ के ऊपर ही है प्रॉपर कि मतलब वो कंसिडर करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, बट मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ पर्सनली एज अ स्टूडेंट देखूँ कि इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर, अगर आपको मतलब आइडिया भी नहीं होगा मोस्टली बच्चों को कि कहाँ पर क्या भी रिसोर्सेज से आपको फॉलो करना है, तो आप ये चीज़ एक बार ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट एडमिशन इनटू हॉस्टल, तो आप एक बार ये ट्राई कर लेना। और बाकी जल्दी से आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो 26 को आपका 5 बजे आपका लिस्ट निकल जाएगा बॉयज हॉस्टल का, और फिर पर्सनल इंटरेक्शन आपको फिजिकली आना है अलॉन्ग विद लोकल गार्जियन। ठीक है, लोकल गार्जियन को लेकर आपको फिजिकली आना है। कब आना है? 28 तारीख को, फर्स्ट ईयर वाले, 8:30 बजे सुबह से लेके दोपहर के 2 बजे तक। अब ये मत समझना कि भाई दोपहर के 2 बजे तक ही चलेगा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। अब यही है कि भाई कैसा मतलब तब फ्लो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं। रूम अलॉटमेंट आप लोग को हो जाएगा एज पर द नोटिस लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर को हो जाएगा 1 अगस्त को होगा, 1 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म कहाँ मिलेगा? ये रहा आपका गूगल फॉर्म, इसको स्कैन कर लो, ईजी है। हॉस्टल का प्रोस्पेक्टस, ये रहा आपका प्रोस्पेक्टस। मैं एक बार जल्दी से दिखा भी दूंगा आपको प्रोस्पेक्टस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में सबसे मेन चीज़ फोकस करने का है कि मतलब क्या आपका फीस है। तो एक बार जल्दी से देख लो, आपको ये इनिशियली ये अमाउंट देना पड़ेगा। और अगर आपका कोई भी मतलब जैसे PWD कैंडिडेट या फिर कोई भी आपका अदर कैटेगरीज में अगर आपको कंसेशन मिलता है, तो वो आपको वो अथॉरिटी से आप कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें कुछ कंसेशन वगैरह है कि नहीं, या फिर इसका फाइनल फीस क्या है। तो ये आप एक बार पूछ लेना। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मैस, सिक्योरिटी, ये सब आपको स्टार दिया हुआ है। जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ क्या है। देखो, ये सब ना रिकरिंग चार्जेस होता है, क्वार्टरली आता है हर 3 महीने में। ठीक है, तो ये आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अभी ये 57 850 कंसिडर करके चलो। नेक्स्ट एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अब आ जाता है भाई फर्स्ट ईयर का फॉर्म में एक बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है कि कंप्लीट करो फॉर्म ABC। तो ये अभी ऑनलाइन कंप्लीट नहीं करना है, ये ABC का ही मतलब वो लोग एज अ वर्जन ऑनलाइन डाल दिए हैं। ठीक है, तो अभी आपको कोई कुछ अपलोड नहीं करना है, A, B और C फॉर्म आपको अपलोड नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। और जब आप फिजिकली आओगे तब आपको हॉस्टल से एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। ठीक है, मोस्टली 2 साल से यही हो रहा है। ठीक है, आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा हॉस्टल की तरफ से, तो आपको उस प्रोस्पेक्टस को लेना है, हॉस्टल के अथॉरिटी से परचेज करना है, एंड देन आपको जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म रहेगा ABC, और उसको आपको फिल करके मैनुअली सबमिट करना है। ठीक है, पास्ट ईयर से 2 साल से ये ट्रेंड चल रहा है, तो ये मैंने बता दिया। तो अभी ये कुछ अपलोड करने का नहीं आएगा ऑप्शन, तो इसमें चिंता मत करना। आपको आधार कार्ड को अपना सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब सिंपल से अपना नाम लिखना आधार कार्ड में। ठीक है, और उसको स्कैन करके अपलोड कर देना। सिमिलरली CUT का मार्क्स, 10th-12th कैटेगरी आपका अगर कुछ है तो वो सर्टिफिकेट, एडमिशन कॉलेज का फी स्लिप, अपना लोकल गार्जियन का एड्रेस प्रूफ, एनेक्सर्स ऑन स्टैम्प पेपर और एफिडेविट। ये बेसिकली क्या है कि आप मतलब जब आओगे एक बार सीनियर से अपने कंफर्म करना, वो आपको बता भी देंगे। तो मतलब ये एक फॉर्म होता है, मतलब आप पास में जाके बनवा भी सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मतलब मैं पहले से क्वेश्चन हूँ, तो ये एफिडेविट यही होता है कि आपको बताता है कि यू आर नॉट करेंटली लिविंग इन दिल्ली और डेली एनसीआर,
ठीक है, एज पर हॉस्टल एंड कॉलेज गाइडलाइंस, ठीक है, जिसकी वजह से यू आर एलिजिबल फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपना पेरेंट्स का और लोकल गार्जियन का, ठीक है, वो रखना साथ में। और बस यही चीज़ है। एक बार गर्ल्स हॉस्टल का भी नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ में एक बार फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूंगा सबको, ठीक है। अगेन ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल का भी सेम है, 23 जुलाई 3 बजे तक दोपहर को आप फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट है। देन आपका कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स का निकल जाएगा 26 जुलाई, 26 जुलाई 5 बजे तक। एंड देन आपका इंटरेक्शन अगेन 28 को होगा 9:30, देखो 9:30 यहाँ लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल का नोट, ठीक है, तो उस टाइम से देख लेना। मोस्टली भाई पहले ही आ जाना, ठीक है। अपना मतलब वो वेट मत करने की भाई 9:30 बजे, पहले से आओगे अच्छी बात है, ठीक है। और 3 बजे तक चलेगा। अगेन फिर नेक्स्ट रूम अलॉटमेंट आपको हो जाएगा 1 अगस्त को 10:30 बजे से 1 बजे तक होगा। अगेन आपका ये फॉर्म का QR कोड है और ये आपका लिंक है। अगर काम नहीं कर रहा है भाई, स्कैन नहीं कर पा रहे, तो इसको टाइप करना, या फिर मैं कोशिश करूंगा इसे डिस्क्रिप्शन में दे देने का। अगेन नेक्स्ट गर्ल्स हॉस्टल का प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं जल्दी से, मैं को दिखा देता हूँ। लेट्स सी जल्दी से, लेट्स सी फीस स्ट्रक्चर, यस, ठीक है। तो जल्दी से देख लो, 57,850 अगेन यहाँ ये टोटल फीस है, मतलब एज पर गर्ल्स हॉस्टल प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर आपका बहुत सारे चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मोटर चार्जेस, कोई भी अदर चार्जेस है जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, मेस के चार्जेस, तो ये आपको अलग से देने पड़ेंगे। देखो जहाँ यहाँ लिखा हुआ मेस चार्जेस पर मंथ, एज पर दोनों गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों अलग ऑपरेट करते हैं, तो उसका वो अलग चीज़ है। जब आप फिजिकली आओगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी 57,850 लेके कंसिडर करने का, चलो ये आपको इनिशियली अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा। अगेन आपका अगर कोई कैटेगरी वगैरह है तो उस हिसाब से जो भी कंसेशन बनता है वो आपको बता देंगे, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो वो भी बता देंगे। अगेन अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं, आई होप सो कि गर्ल्स हॉस्टल का फॉर्म में भी यही चीज़ है, ABC। जैसे मैंने बॉयज हॉस्टल में बताया था, अभी इसको कंसिडर अभी मत लेके चले, इसे आपको फिजिकली भरना पड़ेगा जब आप आओगे। अगेन आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके आ जाना अपना, ठीक है। CUT 10-12 कैटेगरी, एडमिशन फीस, ले लोकल गार्जियन का एड्रेस प्रूफ, स्टैम्प पेपर, एफिडेविट, ये आके जब आप एक बार आ जाओगे, अगर कोई सीनियर्स वगैरह रहेंगे तो उनसे पूछ सकते हो, या फिर देखना वहाँ वो मतलब कॉलेज की अथॉरिटी से ना वो बता देंगे आपको, हॉस्टल की अथॉरिटी से। अगेन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्टूडेंट, पेरेंट्स से लोकल गार्जियन, अपना पेरेंट्स और लोकल गार्जियन का लेके आना, और प्रॉपर अपने लोकल गार्जियन के साथ ही आना फर्स्ट ईयर, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप सो कि ये हो गया होगा। एक बार मैं जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। 25-26 दोनों का एक ही है, ठीक है, लिंक है, देख लो यहाँ पर। फॉर फर्स्ट ईयर, आई मतलब फर्स्ट ईयर, अगेन देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब भूल जाओ। जो भी आपका है ईमेल आईडी वो डाल देना। बॉयज हॉस्टल बॉयज में क्लिक कर देना, गर्ल्स हॉस्टल गर्ल्स में क्लिक कर देना। भाई ऊपर नीचे मत करना भाई, 2-3 बार देख लेना ठीक से कि देखा कि भाई गलती से आप गर्ल्स हॉस्टल में अप्लाई कर दिए या फिर आप बॉयज हॉस्टल में अप्लाई कर दिए, ये गलती मत करना, ठीक है, इस बार, क्योंकि दोनों का सेम ही ऑप्शन है, ठीक है। बॉयज हॉस्टल में मैं बॉयज हॉस्टल में अप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट जल्दी से देख ले, एडमिशन कैटेगरी, UR, SC, ST, स्पोर्ट्स, PWD, CW, सिक्किम, PMSSS, ये प्राइम मिनिस्टर के कोई एक स्कीम है, ठीक है। तो ये देख लेना, अगर आप इसमें फॉलो करते हो तो उस अकॉर्डिंगली देख लेना। अगेन तो ये सारे कोटाज वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका कोई CW कैटेगरी है, अगर आपका कोई एडमिशन कैटेगरी है या फिर CW कैटेगरी है, अकॉर्डिंगली आप अपना लिख देना, ठीक है। अगर नहीं है तो NA लिख देना, NA इफ नॉट एप्लीकेबल। अगेन नाम, कोर्स जो भी है वो चूज कर लेना, जो भी ईयर है फर्स्ट ईयर वो चूज कर लेना। अभी तुम्हें रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ होगा, NA लिख देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर अपना डाल देना। अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, मम्मी या फादर किसी को भी डाल देना। फिर अगेन CUT का नॉर्मलाइज स्कोर डाल देना फर्स्ट ईयर के लिए, बस, ठीक है। तो भाई फर्स्ट ईयर वाले अपना CUT का स्कोर जरूर से जरूर डालना, क्योंकि उसी के बेसिस पे कट ऑफ बनेगी। नेक्स्ट सेकेंड ईयर, देखो अब ये आ जाता है, ये सेकेंड ईयर एडमिशन, इसको इग्नोर करो। यहाँ NA लिखना तुम लोग डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम अभी कॉलेज में नहीं है, तुम्हारे पास कोई मार्क्स ही नहीं है, SGPA वगैरह तुम्हारे पास नहीं है। NA इफ नॉट एप्लीकेबल। अगेन थर्ड ईयर के लिए भी सेम, NA इफ नॉट एप्लीकेबल। तो फर्स्ट ईयर वाले जो भी बच्चे हैं वो NA लिखेंगे इसमें। अगेन ये इसमें भी NA लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फोर्थ ईयर के नंबर मांग रहे हैं। अगेन अटेंडेंस प्रीसीडिंग ईयर NA लिखना, क्योंकि भाई तुम अभी तुम्हें कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला, ठीक है। तो अभी इसमें NA लिख देना। अगेन परमानेंट एड्रेस में अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है वो लिखना, स्टेट लिखना, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, उनका ऑफिस का एड्रेस क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम, मदर का कोई ऑक्यूपेशन है तो लिख देना, अगर नहीं है तो NA लिख देना। सिमिलरली NA
और या फिर अगर कुछ है ऑफिस एड्रेस या फिर डेजिग्नेशन तो वो लिख देना। अगेन मोबाइल नंबर, अगर कोई इनकम है तो लिखना, नहीं है तो नहीं। अगेन परमानेंट एड्रेस लिख देना, अप्रोक्सीमेट किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो अगेन कॉलेज या फिर दिल्ली, यहाँ दिल्ली बोला है तो आप दिल्ली से एक बार देख लेना आपका घर कितना दूर है, तो आप वो चेक कर सकते हो। गूगल कर लेना डिस्टेंस, या फिर गूगल मैप्स यूज़ करके एक बार अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस देख लेना क्या है, और वो मेंशन कर देना। लोकल गार्जियन का नाम, लोकल गार्जियन का क्या रिलेशनशिप है आपके साथ, तो वो लिख देना। एंड अगेन लोकल गार्जियन आपका कहाँ काम करते हैं, उनका क्या डिजिग्नेशन है, तो उनका ऑफिस का एड्रेस, उनका क्या डिजिग्नेशन है, उनका वो कहाँ रहते हैं, लाइक उनका ईमेल क्या है, उनके ईमेल आईडी क्या है, अगेन उनका मोबाइल नंबर क्या है, तो वो सब लिख देना। यहाँ बोला कि प्रूफ ऑफ मार्कशीट वगैरह, तो देखो ये तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ भूल जाओ, तुम्हें बस क्या अपलोड करना है, सीवीटी का नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड अपना, बस तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से अपलोड करके फर्स्ट ईयर होगी, तो बस यही करना है तुम्हें। सब कुछ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस एक चीज़ नोटिस में रखना, गर्ल्स हॉस्टल में अप्लाई करना, बॉयज हॉस्टल में अप्लाई करना है। ये मिस्टेक मत कर देना कि भाई गलती से ये क्लिक हो गया था तो ऊपर नीचे हो गया फॉर्म, ठीक है। बस बाकी तो इतना ही है, और बस आप सबमिट कर देना, जल्द से जल्द कर लो भाई, डेडलाइन भी बहुत पास है। और बस या थैंक यू। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, अगर कोई फॉर्म मिस कर दिया हो तो आप एक बार अथॉरिटीज से मेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ के बारे में अपना कंसर्न बता सकते हो। और बाकी तो ठीक है, आई होप सो आपको हेल्प मिला होगा इस चीज़ से, या माई पर्पज वॉज टू आप सबको पता चले। थैंक यू।